A very good morning to all of you. Moving further in geometry, आज हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली इसके कंसेप्ट्स पे तो क्वेश्चन आते ही हैं, इसके एप्लीकेशन पर देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। आप अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हिंदी वर्जन देखोगे तो इट इज सर्वांगसम, ओके, एंड दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इवन सर्व प्लस अंग प्लस सम, ओके, मतलब जिसके सभी अंग समान हो। तो अगर हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में देखें, दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। एंड सिमिलर ट्रायंगल इज समरूप त्रिभुज, मतलब एक रूप जैसा हो। तो अगर हम लोग अज्यूम कर लें दो ट्रायंगल, लेट अस सपोज दिस बी ए बी सी एंड दिस बी पी क्यू आर, लेट अस सपोज। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बेसिकली आप समझ सकते हो ओवरलैप कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, ओके, दैट मीन्स एकदम एक जैसा हो। तो इसकी बेसिकली 5 एलिजिबिलिटी होती है या 5 क्राइटेरिया होता है, और ये 5 क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि वेदर ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट और नॉट। वेरी इजी। योर फर्स्ट क्राइटेरिया इज साइड साइड साइड। अब ये थोड़ा कोशिश करेंगे समझने का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इफ की बात कर रहे हैं, ये ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी क्यू आर के बराबर हो जाए, एंड ए सी पी आर के बराबर हो जाए, तो हमने ये देखा कि एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड बराबर हो गया। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो सिंबल होता है या सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज समवॉट लाइक दिस, ओके। तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया हो गया जिससे आप दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हो, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर सकते हो। योर सेकंड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ओके। लेट अस सपोज इसी फिगर में अगर हम लोग बात करें, ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के, तो हमने देखा कि साइड बराबर हो गया। नाउ ए बी बराबर हुआ पी क्यू के, तो इन अ केस ये वाला एंगल मतलब ए बी सी, हम एंगल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू लेट अस सपोज पी क्यू आर। लेट अस सपोज अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे एक एंगल बराबर हो गया। अब देखो आप, ये वाला साइड हम लिए, ए बी लिए हैं, ये वाला एंगल लिए, तो अब इसके बाद ये वाला साइड मतलब बी सी। अब इसमें हम लोग पी क्यू लिए थे, एंगल क्यू लिए थे, ओके, तो अब क्यू आर वो एक फ्लो में होना चाहिए। दैट मीन्स ये साइड हुआ, तो आई कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। मतलब साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें, लेट अस टेक हियर, दिस इज योर एंगल साइड एंगल, ओके। बहुत आसान है, आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ अगर हम एंगल बी बराबर पी एंगल क्यू सिद्ध कर पा रहे हैं, मतलब ए बी सी
इन अ केस बराबर है पी क्यू आर के। लेट अस सपोज दैट मीन्स एक एंगल बराबर हो गया। अब ध्यान दोगे आप, ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के, तो अब इस एंगल के फ्लो में आप ये वाला साइड ले सकते हो या फिर ये वाला। चलो ये वाला साइड ले लेते हैं। कहते हैं बी सी बराबर, अब पी क्यू आर हम एक एंगल लिए थे यहाँ पर, तो अब पी क्यू आर से एसोसिएटेड साइड आइदर ये वाला या फिर ये वाला। चलो लेट अस सपोज क्यू आर, मतलब इस बार साइड बराबर हो गया। अब ध्यान दोगे आप, ये एंगल हमने लिया, ये वाला साइड लिया, तो अब वी आर कंपेल्ड टू टेक दिस एंगल, एंगल साइड एंगल। तो उसी माफिक यहाँ ये वाला एंगल लिए, ये वाला साइड लिए, तो नाउ आई एम कंपेल्ड टू टेक दिस साइड। मतलब नाउ आई हैव टू शो दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, दैट मीन्स BCA शुड बी इक्वल टू QRP। आई होप आप लॉजिक समझ पा रहे हैं। मतलब एक फ्लो में होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी में होने, ये बेसिकली होना चाहिए। तो हम यहां पर देखें कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, नाउ योर फोर्थ क्राइटेरिया इज एंगल साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल साइड मतलब दो एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एक साइड अगर आप इक्वल प्रूव कर पा रहे हो तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा, आई एम वेरी सॉरी। तो एंगल साइड, तो चलो यहाँ B दिखाते हैं, एंगल ABC इक्वल दिखाते हैं PQR के। दैट मीन्स हमने एक एंगल बराबर दिखा दिया। अब ये वाला एंगल तो फिर ये वाला एंगल, मतलब एक फ्लो में होना चाहिए, या फिर ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल, मतलब एक कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। तो B, तो अब हम दिखाएंगे C, उसी माफिक यहाँ Q, तो अब हम दिखाएंगे R। मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल ले लो, तो एंगल BCA शुड बी इक्वल टू, या फिर अगर है इक्वल, हम ये वाला लिए थे तो इस बार ये वाला लेंगे, मतलब QRP। फिर से एंगल। अब दो एंगल के बाद जो कंटिन्यूअस साइड होगा वो हम लोग अगर प्रूव कर पा रहे हैं कि बराबर है, तो हम ये दिखा पाएंगे कि दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप ध्यान दोगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, देन आई एम कंपेल्ड टू टेक दिस साइड, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, देन आई एम कंपेल्ड टू टेक दिस साइड। मतलब एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो B, ये एंगल, तो अब हम दिखाएंगे AC, सॉरी दिस इज योर साइड AC इक्वल QR, देन PR, this is your side, hence I can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. okay, so these are the four criteria. fifth criteria जो है वो थोड़ा सा limited है, that means हम ये तो दिखा पा रहे हैं कि there are 5 eligibility criterias for congruency. okay, लेकिन जो 5th criteria है that is exceptionally only for right angle triangles, ये ध्यान रखना है आपको। this is exceptionally for right angled triangles। तो चलो हम लोग दो right angle triangle अज्यूम कर लेते हैं और कहते हैं एक right angle triangle ये है, let us suppose इसका नाम ABC है, and let us suppose एक यहाँ P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं। दो right angle triangle and I have to show that they both are congruent to each other। तो ये जो क्राइटेरिया है उसका नाम है RHS। दिस इज राइट हाइपोटेन्यूअस साइड, जिसका शॉर्ट हो गया RHS। दिस इज योर AAS, दिस इज योर ASA, दिस इज योर SAS, and this is your SSS। okay, I hope till now things are very clear। हम लोग जो लास्ट क्राइटेरिया देख रहे हैं that is exceptionally for right angle triangle, जिसमें right hypotenuse side होता है, that means there is a compulsion of a right angle, मतलब एंगल B is equal to एंगल Q and should be equal to 90 डिग्री। तो हमने राइट एंगल तो दिखा दिया।
नाउ कंपल्सन है कि हाइपोटेन्यूअस बराबर होना चाहिए, मतलब AC शुड बी इक्वल टू PR, और खास बात दे शुड बी हाइपोटेन्यूअस। ओके, अब राइट एंगल हमने सेम कर दिया, हाइपोटेन्यूअस सेम कर दिया। नाउ यू आर फ्री, आइदर ये वाला साइड के बराबर कर दिखा दो, या ये वाला साइड के बराबर दिखा दो, मतलब परपेंडिकुलर बराबर दिखा दो, या फिर बेस बराबर दिखा दो। तो चलो इस केस में अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं BC, ओके, और यहां पर अज्यूम कर लेते हैं QR, तो ये एक साइड हो गया। देन आई एम एबल टू शो दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. I hope it is very clear to all of you. So this is all about your congruent triangle. अब हम लोग देखेंगे सिमिलर ट्राइंगल की क्या क्राइटेरिया होती है। I mean what is the criteria of similar triangle, जिसको हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया सर्वांग सम। फिर से कह रहे हैं, अगर आप शब्द को तोड़ोगे तो सर्व प्लस अंग प्लस सम, मतलब सारे अंग सेम हो। तो बेसिकली ट्राइंगल में तीनों जो भुजाएं होती है, तीनों जो आर्म्स होते हैं, ओके, तो बात उसी की हो रही है या फिर तीनों एंगल की बात हो रही है, मतलब कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर जाए या फिर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए। ओके, तो उस तरह के ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में थोड़ा सा फर्क आता है। सिमिलर ट्राइंगल में हम लोग समरूपता की बात करते हैं, सिमिलैरिटी की बात करते हैं, मतलब उसका रूप एक जैसा है। ट्राइंगल ओवरलैप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर। जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब हम ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दैट मीन्स दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। खैर, हम लोग समरूपता के बारे में बात करते हैं, सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक कपल ऑफ ट्राइंगल्स, let it be ABC, let it be PQR। तो तीन क्राइटेरिया होती है सिमिलैरिटी की। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया जिसको हम लोग रेशियो ऑफ साइड क्राइटेरिया कहते हैं। ओके, अब रेशियो ऑफ साइड क्राइटेरिया का अर्थ कुछ ऐसा हुआ कि अगर AB और ये PQ का रेशियो AC और PR और BC और QR के बराबर हो। नाउ दिस टाइम वी आर नॉट इक्वेटिंग डायरेक्टली, वी आर इक्वेटिंग द रेशियो। आपको ध्यान आ रहा होगा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में यही फर्क होता है। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग डायरेक्टली इक्वेट करते थे, हम लोग बोलते थे कि ये AB बराबर होगा PQ के, हम लोग बोलते थे BC बराबर होगा QR के, और हम लोग बोलते थे AC बराबर होगा PR के। मतलब वो साइड वाली क्राइटेरिया अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, आप उसको अगर फॉलो करोगे तो वहां पर हम लोग डायरेक्टली इक्वेट करते थे। लेकिन यहां पर हम इक्वेट कर रहे हैं, खास बात वी आर इक्वेटिंग रेशियोज, हम लोग अनुपात की बात करेंगे। ओके, हम लोग यहां पर अनुपात की बात करेंगे कि अगर अनुपात बराबर है AB और PQ का, किसके, तो AC और PR और BC और QR, मतलब यहां पर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर दिखा रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, then we are able to say that triangle ABC is similar to triangle PQR. now similar triangle का सिंबल जो होता है कुछ ऐसा। ओके, खास बात कॉन्ग्रुएंसी में जो हम लोग सिंबल लिए थे उसमें इसके नीचे एक इक्वल टू का भी साइन होता है, मतलब वो दर्शा रहा है कि वो पूरी तरह से ट्रायंगल एक ही जैसा है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर ये सिंबल दर्शा रहा है कि उसका दोनों का रूप सेम है। ओके, बट दे बोथ आर नॉट एग्जैक्टली सेम। हो भी सकता है,
That's why I have written all congruent triangles are similar, but all similar triangles are congruent, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, खैर, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया एंगल बेस्ड होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एप्लीकेशन पर बहुत सवाल बनते हैं। आई मीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से तो सवाल कम होता है एज कंपेयर्ड सिमिलर ट्रायंगल, और लेकिन सिमिलर ट्रायंगल के एप्लीकेशन से देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी मेंस को एडवांस एसएससी मेंस को स्टैंडर्ड मान लो, तो डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी सवाल आते हैं, डायरेक्टली सिमिलर ट्रायंगल से भी सवाल आते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन has a very wide scope. Okay, so it's very important to understand the concept of congruent triangle and similar triangle. इसके applications को हम लोग next lecture में follow करेंगे। खैर, एंगल बेस्ड नाम बता रहा है कि इस बार एंगल पर दिमाग लगाना है। तो चलो यहां पर हम दिखाते हैं कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और हम दिखा रहे हैं एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ओके, नॉट रिक्वायर्ड कि एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। रीजन बिहाइंड कि आई होप आप जानते हो कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, एक त्रिभुज में जो तीनों कोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम दो एंगल सेम दिखा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है तीसरा एंगल 180 माइनस सम ऑफ बोथ होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दो एंगल हम सिद्ध कर पा रहे हैं बराबर, तो तीसरा तो बट ऑब्वियस है होना ही होना है। स्टिल मतलब हमने यहां पर एंगल और हमने यहां पर एंगल सेम दिखाया, मतलब एक क्राइटेरिया बन गया एंगल एंगल एंगल। ओके, और इस क्राइटेरिया पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, फिर से कह रहे हैं हम लोगों को केवल दो एंगल पर दिमाग लगाना है। अगर दो एंगल आपको इक्वल दिख रहा है तो आप ये समझ लो, अज्यूम कर सकते हो कि तीसरा एंगल बट ऑब्वियस से सिमिलर सेम होगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब तीसरा, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे, आई होप आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो तीसरा क्राइटेरिया खुद में समझ आएगा। यहां पर हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखें रेशियो ऑफ साइड, यहां पर देखें एंगल। अगर यहां पर देखो तो हम लोग तीन साइड्स के रेशियो को बराबर किए हैं, यहां पर हम लोग दो एंगल को बराबर किए हैं। तीसरा तो बट ऑब्वियस से हो जाएगा, तो इसको आप लिखो या ना लिखो ये तो बात बराबर है, ये तो रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो बेसिकली हम लोग क्या किए, एंगल वाले क्राइटेरिया में दो एंगल को बराबर दिखाए हैं, साइड वाले क्राइटेरिया में तीन साइड को बराबर दिखाए हैं। अब हमको एक तीसरा क्राइटेरिया चाहिए और कॉम्बिनेशन ऑफ साइड एज वेल एज एंगल होना चाहिए। ओके, अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो जरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला अभी जो हम लोग पढ़े थे 15 मिनट पहले उस पर आप ध्यान दोगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाले में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, पहला साइड लिए थे, फिर एंगल साइड एंगल लिए थे। मतलब कहीं ना कहीं हम एमालगमेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम साइड और एंगल को एसोसिएट करके देख रहे थे। एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, मतलब हम कहीं ना कहीं कंबाइन कर रहे थे दोनों, एक साइड वाले क्राइटेरिया को और एक एंगल वाले क्राइटेरिया को। तो यहां पर भी जो तीसरा क्राइटेरिया निकल कर आता है वो एमालगमेशन होता है इस बेसिकली क्राइटेरिया का और इस क्राइटेरिया का। मतलब कुछ इसमें से निकाल लो, कुछ इसमें से निकाल लो। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर दो एंगल बराबर हम दिखाए थे, तो ये वाला क्राइटेरिया आया था। तो बट ऑब्वियस है दो अगर हम ले लेंगे तो फिर तो यही वाला क्राइटेरिया हो जाएगा। तो इसमें से कुछ लेना है, तो चलो हम दिखाते हैं एंगल बी बराबर एंगल क्यू, मान लो। ओके, या आप दिखा सकते हो एंगल ए बराबर एंगल पी, या दिखा सकते हो एंगल सी बराबर एंगल आर, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो बेसिकली हमने एक एंगल ले लिया। अब आप बोलोगे सर दो एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, दो एंगल लेंगे मतलब वो तो ये फिर क्राइटेरिया बन जाएगा। मतलब हम अगर दोनों से कुछ निकालना चाहते हैं तो इसमें से हमको एक ही लेना होगा, तो हमने एक एंगल ले लिया। अब इधर से देखो, हम यहाँ पर तीन साइड्स को बराबर दिखाए थे, तीन साइड्स के रेशियो को बराबर दिखाए थे, तो इसमें से भी कुछ लेना। तो चलो इक्वेट करना है तो कम से कम दो चाहिए। इक्वेट तो तभी होगा जब हम इक्वल टू का साइन तभी देंगे जब हम दो कम से कम लें, तो किसी दो को लेना है। अब खास बात यहां समझना यह है कि अगर एंगल बी बराबर एंगल क्यू किए हैं, मतलब हमने ये वाला एंगल को लिया है और ये वाला एंगल को लिया है। ओके, तो ये एंगल बना कैसे है, तो बी सी, और ये एंगल कैसे बना है, तो क्यू आर। देन यू आर कंपेल्ड
टू टेक BC बाई QR इक्वल टू, ये वाला एंगल कैसे बना है, तो BC और AB के ये दोनों आर्म्स से बना है, तो ये वाला एंगल, ये वाला साइड लिए, अब हम कंपेल्ड हैं ये वाले साइड को लेने के लिए, मतलब AB और इस तरफ हम Q को लिए थे, तो QR तो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये PQ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मतलब हम रेशियो भी ले लिए, रेशियो ऑफ साइड। ओके, देन आई कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिखाते हैं, हम इसमें ही बात कर रहे हैं, अगर आप दिखाते हैं एंगल A बराबर एंगल P, देन यू आर कंपेल्ड टू टेक दिस रेशियो एंड दिस रेशियो। मतलब नाउ यू आर कंपेल्ड टू टेक AB बाई PQ शुड बी इक्वल टू AC बाई PR। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। इन अ केस, ओनली फॉर क्लैरिटी, आप C और R को दिखाते हैं, एक और हम केस ले ले रहे हैं यहीं पर, एंगल C बराबर एंगल R दिखाते हैं, तो C बना कैसे है, BC, और R कैसे बना है, तो QR, तो इसका ही रेशियो सेम करना है। अच्छा, C बना है BC से और AC से, R बना है QR से और PR से। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिमिलर ट्राइंगल। ओके, सिमिलर ट्राइंगल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, एनीवेज पहले आप इसको हैव अ लुक ऑन इट, उसके बाद हम लोग देखते हैं। खैर, let us suppose ABC is a triangle and PQR is a triangle, and by any of the criteria आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। let us take assume, तो हम तो ये जान रहे हैं कि रेशियो ऑफ साइड बराबर होगा। ओके, विल बी इक्वल, अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ AB बाई PQ विल बी इक्वल टू BC बाई QR, कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR। हम ये तो जान गए, ये वो सिमिलर ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी ही यही होती है। ओके, खास बात ये होता है कि अगर इस पर हम एक मीडियन गिरा दें D और इस पर मीडियन गिरा दें S, ओके, मतलब AD इज अ मीडियन एंड PS इज अ मीडियन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं AD इज मीडियन, PS इज मीडियन। ये सब पर हम लोग विस्तृत बात कर चुके हैं। मेरा सजेशन होगा कि इससे पहले के जितने भी ज्योमेट्री के लेक्चर्स हैं आप उसको एक बार फॉलो कर लें, ओके, फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। खैर, तो AD एंड PS आर मीडियंस ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बट ऑब्वियस है, मतलब ये BC पर है और ये QR पे है। मतलब सिमिलर ट्रायंगल में ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग आई मीन टू से कि आप अगर A ले रहे हो तो बट ऑब्वियस है आप P लोगे, आप अगर B ले रहे हो तो बट ऑब्वियस है Q लोगे, C ले रहे हो तो R लोगे, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रेशियो ऑफ साइड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब AB बाई PQ, BC बाई, आई एम वेरी सॉरी, AB बाई PQ, BC बाई QR, दिस इज योर QR। ओके, AB बाई BC, AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR, ये तो बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ ये AD बाई PS के भी बराबर होगा।
ओके, इफ दे बोथ आर मीडियंस। अच्छा, हो सकता है यहां से एक मीडियन ऐसा निकल कर गया हो, और हो सकता है एक मीडियन ऐसा निकल कर गया हो सकता है एक मीडियन कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा गया हो, एक मीडियन ऐसा गया हो। अगर हम नाम दे दें और कहें यहाँ पर डी है तो ये लेट अस सपोज ई, और ये ले ले एफ, और ये पी क्यू आर एस, ये टी और ये यू, अज्यूम कर लो। मतलब ये कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड हो गया इसका, ये कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड हो गया इसका। ओके, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, लेकिन बात तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही थी। मतलब अगर आप आगे बढ़ोगे तो ए डी बाई पी एस तो बराबर था ही, नाउ ये बराबर होगा बी अपॉन क्यू टी एंड विल बी इक्वल टू सी एफ अपॉन यू आर या आर यू। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस। ओके, खास बात, अगर एडी मीडियन ना होकर परपेंडिकुलर होता और पीएस मीडियन ना होकर परपेंडिकुलर होता, मतलब हम बात बेसिकली एल्टीट्यूड की कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद भी ये वाला जो हम लोग रिलेशन लिखे हैं वो जस्टिफाइड होता। मतलब हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, मतलब रेशियो ऑफ साइड्स रेशियो ऑफ मीडियन के बराबर होगा, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स के ही बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट खास बात, ये अगर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ना होकर एडी एंगल बाइसेक्टर होता, ये भी एंगल बाइसेक्टर होता। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप एक बार प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करना। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पर हम लोग वी हैव टेकन अ नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ सेशंस है अवेलेबल आपके यूट्यूब पर। ओके, चैनल में आप एक बार देख लेना, और सेपरेट प्लेलिस्ट है आपके ज्योमेट्री के लिए। ओके, आप एक बार रेफर करना चैनल को। ओके, खैर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता तो भी ये रिलेशन जस्टिफाइड होता। मतलब आई कैन से विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, खास बात कि जब हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे तो बेसिकली हम लोग बात किए थे मीडियंस की, बेसिकली हम लोग बात किए थे एल्टीट्यूड्स की या परपेंडिकुलर की, एक और हम लोग बात किए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, और फिर हम लोग एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात किए थे। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फाइनाइट लेंथ नहीं होता है तो उसका रेशियो नहीं निकल सकता है। हमेशा दिमाग में बिठाओगे कि परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होता है, मीडियन के रेशियो के बराबर होता है, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होता है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, रीजन बिहाइंड कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई फाइनाइट लेंथ होता ही नहीं है। जैसे अगर ये एक लाइन है और हम आपसे कहते हैं इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो चलो ये और ये बराबर कहीं यहाँ पर। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी हो सकता है। अगर आप अपना 9th-10th वाला ज्योमेट्री वाला पोर्शन, कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन दिमाग में फ्लैशबैक कर रहे होंगे तो उस वक्त आप यही करते थे, हाफ से कुछ ज़्यादा लेकर यहाँ पर एक इस तरह से बनाते थे, आर्क लेते थे, इस तरफ आर्क लेते थे, इधर से भी ऐसे आर्क से काटते थे और फिर उसको कनेक्ट करते थे। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपना वो लेंथ कितना लिए हो। आप यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, मतलब वो लंबा भी हो सकता है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कभी फाइनाइट लेंथ नहीं होता है तो उसका रेशियो नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए सिमिलर ट्रायंगल वाले एप्लीकेशन में हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेकिन आई होप आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लॉजिक से प्रीवियस लेक्चर अगर आप फॉलो किए हो, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लॉजिक से सरकम सेंटर दिमाग में आ रहा होगा। और सरकम सेंटर में हम लोग पढ़े थे सरकम रेडियस। ओके, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता था, उस पर भी हम लोग विस्तृत बात कर चुके हैं। ओके, खास बात कि रेशियो ऑफ सरकम रेडियस इज इक्वल टू ऑल दिस।
and very important, ratio of in radius is again equal to all this. Okay, and last, ratio of perimeter, ये सब पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनता है, आर इक्वल। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दो ट्राइंगल के बीच में हम बस दो एंगल सेम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि तीसरा तो बट ऑब्वियस हो जाएगा, तो ये सब वैलिड होगा। मतलब रेशियो ऑफ साइड होगा बराबर रेशियो ऑफ मीडियन के, और रेशियो ऑफ मीडियन एल्टीट्यूड के, एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर के, एंगल बाइसेक्टर सरकम रेडियस के, सरकम रेडियस इन रेडियस के, इन रेडियस पेरीमीटर के। मतलब ये सब आपस में बराबर होगा। आई होप आपके दिमाग में ये विजुअलाइजेशन आ गया होगा कि अब कितना सारा सवाल आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, इनफैक्ट आप रेफर करना, पास्ट ईयर क्वेश्चन रेफर करना, देयर हैव बीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट। ओके, इस कंसेप्ट पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। खैर, ये तो हो गया पेरीमीटर का बात। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल एट दिस प्लेस ओनली, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर पेरीमीटर ना देकर रेशियो ऑफ एरिया दे दे, ओके, ये पेरीमीटर ना देकर रेशियो ऑफ एरिया दे दे। खास बात कि रेशियो ऑफ एरिया जो होता है वो बेसिकली रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स is equal to ratio of squares of median। अब एक साइड का हो गया है रेशियो के बराबर, तो मीडियन तो होना ही होना है, क्योंकि साइड का रेशियो मीडियन का रेशियो के बराबर है, तो साइड के रेशियो को रिप्लेस कर सकते हो मीडियन से। अब मीडियन ही क्यों, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एल्टीट्यूड, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सरकम रेडियस। आई होप लॉजिक आप समझ चुके हैं। रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इन रेडियस। बेसिकली हमको केवल एक को प्रूफ कर बताना था कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो होता है वो स्क्वायर ऑफ साइड के बराबर होता है। ओके, अब आप चूंकि जान रहे हो कि साइड का जो रेशियो वो मीडियन के रेशियो के बराबर है, तो उसके स्थान पे अगर उसको रख दोगे तो वो भी वैलिड होगा। मीडियन ही क्यों, एल्टीट्यूड के बराबर भी होता है, एल्टीट्यूड ही क्यों, एंगल बाइसेक्टर के भी बराबर होता है, तो वो सब रेशियो तो यहां पर बराबर दिख रहा है। तो व्हाई नॉट हम ये भी लिख दें कि रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पेरीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो हम लोग दो चीज यहां पर देखें। एक देखें, अगर आप उल्टा लेकर चलो तो पेरीमीटर जो होगा, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, यहां जो भी बात हो रही है, खास बात बार बार हम कह रहे हैं, बात यहां अनुपात की होगी, बात यहां रेशियो की होगी। ओके, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में कभी किसी भी चीज को डायरेक्टली इक्वेट नहीं करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वेट किया जाता है, सिमिलर ट्रायंगल में इक्वेट नहीं किया जाता है। ओके, तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ सरकम रेडियस, इक्वल टू रेशियो ऑफ इन रेडियस, इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियन, इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। अब इसको आप अभी तो यहां पर लिखे हम लोग कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ओके, एंड विच इज इक्वल टू मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, सरकम रेडियस हो गया। मतलब अगर इसका सरकम रेडियस मान लो आर है, लेट अस सपोज R1, और इसका सरकम रेडियस मान लो R2 है, तो R1 और R2 के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर इसका मान लो इन रेडियस स्मॉल r1 है, मतलब विच इज इक्वल टू R1, और इसका R2 है, तो उसके भी बराबर होगा। कहने का तात्पर्य यही है। ओके, लेकिन अगर यहां पर हम पेरीमीटर ना देकर एरिया लिख देते, मान लो हम ये एरिया लिख देते,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, तो ये सब का स्क्वायर हो जाता। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिमिलर ट्राइंगल, बेसिक्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और एप्लीकेशन और कुछ और थ्योरम्स रिलेटेड विथ सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।